बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमज़ा। आज का हमारा बेसिक टू एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट का टॉपिक नंबर है बीपीआर। ठीक है कि बीपीआर क्या होता है और हम इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपीआर का स्टैंड फॉर होता है बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो आज हम बीपीआर को सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं और मार्केट में किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 मंथ ड्यूरेशन होगी। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी, बीएसए वेक ऑफ ये कंप्लीट होगा। और जूम के ऊपर डेली क्लास होगी और क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। और फीस ओनली $70 होगी और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए कि ये आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वैल्यू फॉर मनी होगा और इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट। ठीक है, कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बाय सेल करना चाह रही है, तो इंशाल्लाह इस मेंटोरशिप में कंप्लीट होगा। तो लॉस करने से बेहतर है कि सीख लिया जाए। ठीक है, कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है कि हर पर्सन दे नहीं सकता। ठीक है, बहुत छोटी सी फीस है। इससे ज़्यादा तो आप लोग एक एक दिन में लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो आप यही समझिएगा कि आपका लॉस हो गया, तो क्या पता ये मेंटोरशिप आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। ठीक है, तो अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बीपीआर क्या होता है? देखिए, एक आपके पास होता है बुलिश बीपीआर और एक आपके पास होता है बेरिश बीपीआर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफईजी का पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कि बाय साइड पे कैसे मार्क करना है और सेल साइड पे कैसे मार्क करना है। ठीक है, अगर आपको एफईजी मार्क करना नहीं आता तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट की प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्या है? एक सेल का गैप। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का है। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया है? फर्स्ट कैंडल का गैप। ठीक है, मतलब सेल का गैप। अब इसके बाद साथ ही बाय का गैप बन गया है ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ से बड़ा करता हूँ इसको। अब देखिए, अब आपने इसमें से वो जोन निकालना है जिसमें आपको बाय का गैप भी मिले। जैसे देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, दोनों गैप, मतलब बाय का भी गैप है और सेल का भी गैप है इस जगह पर। ठीक है, दैट्स मीन कि ये वाला जो इतना इतना जोन है आपके पास, ये आपके पास बीपीआर के लाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, एक सेल का आपने गैप मार्क करना है, वो बना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब एक बाय का मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें से हमने वो जोन निकालना है जो ओवरलैप कर रहा हो। ठीक है, जैसे देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई यहाँ तक, उसके बाद बाय का गैप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब आप देखें खुद यहाँ से ये ओवरलैप कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? बीपीआर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मिलेगा लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या करना होता है? बाय करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वेट करना है कि एमएसएस वगैरह भी हो जाए, देन आप इसके ऊपर ट्रेड करिएगा। ठीक है, ये नहीं है कि अन्य कहीं पर भी हमें ये मिले तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हर जगह पर हम यूज़ नहीं कर सकते। जब स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, मार्केट बिहेवियर होता है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि कहीं पर भी ये चीज़ बन गया तो हम इसके ऊपर ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आपने इसकी बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है, तो फिर जाके आपने इसको मार्केट में अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, सेम वही कंडीशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या मार्क करना है? बाय का गैप। ठीक है, मार्केट बाय में जा रही होगी, आपने बाय का गैप मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक। सेल में गैप कहाँ तक बन रहा है? यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, ये आपके पास क्या बन गया है? एक बाय का गैप और एक सेल का गैप। ठीक है, अब ऐसा जोन निकालना है जहां पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। कहां पर ओवरलैप कर रहे हैं? यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है बीपीआर। ठीक है, ये आपके पास बीपीआर बन गया। इसका हमें फायदा क्या है? देखिए, पहले आपके पास था इतना बड़ा जोन सेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जोन छोटा हो गया कि अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो एक तो पिन पॉइंट एंट्री होगी और अच्छा मूव आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बाय के गैप की भी साथ कंफर्मेशन मिल रही है कि वो भी फेल हुआ है। ठीक है, तो जब बाय का गैप फेल हुआ है, साथ में जिस सेल का गैप बन गया है, तो ये जोन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेल करने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरह ये वाला जो बीपीआर है आपके पास, ये बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बाय का गैप भी है और सेल का गैप भी है और एक ही जगह पर ओवरलैप कर रही हैं। डेट्स मीन कि ये वाला जो आपका बीपीआर है और ये वाला जो बीपीआर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वजह क्या है? आपको बता दिया कि दोनों गैप एक ही जगह पर ओवरलैप कर रही हैं। डेट्स मीन बीपीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको मार्केट में अब देखते हैं जी। मार्केट में हम बीपीआर को किस तरह से फाइंड करेंगे और हम इसके ऊपर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या था, एक सेल का गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद बाय का कहाँ तक बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब हमने इसमें से वो जोन निकालना है जो ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है। तो ओवरलैप कितना जोन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डेट्स मीन ये आपके पास कौन सा जोन है, बाइंग जोन है, ठीक है। पहले आपके पास कितना बड़ा जोन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए कितना छोटा हो गया, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देखें एग्जैक्ट मार्केट ने टच किया है यहाँ पर, और ये डेली का टाइम फ्रेम है, और आप खुद ही हिसाब लगाएं यहाँ से कितना बड़ा मूव आया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लीजिए 1370 पिप का मूव आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। गई तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हम सिर्फ अगर इस हाई तक भी लें तो ये देखें जी, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री आपको मिली है। ये लीजिए कितना ज़्यादा ऊपर गया, उसके बाद गोल्ड यहाँ से नीचे नहीं आया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें, आप इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी डेली के पीडी एडेस मार्क करने में, ठीक है। अब देखें ये आपके पास कौन सा गैप था, एक बाय का गैप, ठीक है। ये कौन सा गैप था, एक सेल का गैप। अब देखिए ये एक सेल का गैप बन गया, ये एक बाय का गैप है, ठीक है। बाय का गैप ब्रेक हो चुका है। अब देखिए ये गैप बना, अब आपको यहाँ से नेक्स्ट डे मुश्किल होनी थी सेल करने में कि इतने बड़े जोन में सेल कैसे करें, ठीक है। लेकिन सेम उसी जगह पर अब आपको एक जोन मिल गया है, छोटा रिफाइन हो गया है। अब आपको यहाँ पर सेल करने में मुश्किल नहीं होनी थी, क्योंकि अब आपको एक छोटा जोन मिल गया है, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ से टच किया मार्केट ने, और पूरा दिन मार्केट पे सेल रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे आई है, ये देखिए 350 पिप। दोबारा फिर टच किया है, कितना नीचे आई है, 440 पिप। फिर टच किया है डेली पे, फिर कितना नीचे आई है, 440 पिप, ठीक है। तो अब देखें जैसे एग्जांपल अगर हमने डेली पे मार्क किया, तो आपको देखें कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि डेली बेसिस पे अब आपने बाय देखना है यहाँ से या सेल देखना है, ठीक है। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, तो देखिए मार्केट ने टच किया यहाँ पर। अब इतनी बड़ी कैंडल देख के लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट तो गई नीचे, यहाँ से ब्रेक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ट्रैप के लिए होता है। अक्सर आप जब भी नोट करिएगा, इतनी बड़ी कैंडल जब किसी डिमांड पे या किसी बाइंग जोन पे बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पर देखिए एक बड़ी कैंडल बनी, ये वाली, लोग क्या सोचेंगे मार्केट जाएगी, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसके बाद पूरा दिन बाय रही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये देखें ये एक बड़ी कैंडल बनी है, इसके बाद लोग क्या सोचते हैं मजीद ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी, लेकिन देखें फिर नेक्स्ट डे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, और मार्केट बुलिश ही यहाँ तक रही है, ठीक है। फिर यहाँ से गिरी है यहाँ तक, ठीक है। मजीद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ से। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें तो ये आपके पास कौन सा जोन था, एक बाइंग जोन, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा जोन था, सेलिंग जोन, ठीक है। अब आपको कितना जोन मिल गया है ट्रेड के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास कौन सा जोन है, बीपीआर, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की, मार्केट इस बीपीआर से ही सेल आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कितने पिप्स यहाँ से गिरी है, यहाँ से यहाँ तक, ये लीजिए तकरीबन 900 पिप गिरी है मार्केट यहाँ से आपके जोन से, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर डबल डबल कंफर्मेशन मिल रही है, एक सेल का गैप, एक बाय का गैप भी ब्रेक हुआ है, दो कंफर्मेशन, तीसरी रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हो रही हो, तो फिर आप एंट्री थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक था और लिक्विडिटी क्लियर थी यहाँ पर, तो फिर हम इस बीपीआर से डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, हम वेट कर लेंगे इस रिजेक्शन ब्लॉक का कि मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक तक आए, फिर हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। इस वजह से सारा कुछ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो सके कि आपने यहाँ पर कौन सा ऐसा जोन देखना है जहाँ पर आपने बाइंग सेलिंग करनी है, ठीक है। वरना हर जगह पर बहुत ज़्यादा जोन बन रहे होते हैं, मुश्किल ये होती है कि कौन से जोन के ऊपर आपने बाई या सेल करना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मज़ीद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक आध। ये देखें जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ये आपके पास एक गैप बना बाय साइड का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा गैप था, बाय साइड का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा जोन है आपके पास, सेल का गैप है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा मैंने ये वाली कैंडल क्यों नहीं ली, ये आपके पास इन साइड बार है, ठीक है। इन साइड बार मार्केट में उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब ये जोन आपको कितना मिल गया ट्रेड के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए मार्केट कहाँ से गिरी है, अपने उसी जोन से गिरी है जो हमने मार्क किया था। अब देखिए ना मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, यहीं से सेल आई है, और कितना ज़्यादा सेल गई है वो भी देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ से जब मार्केट गिरी है आपके बीपीआर से, तो मार्केट कंटिन्यूअसली फिर सेल में ही रही है, देखिए कितना ज़्यादा नीचे गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बीपीआर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है।
और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोग कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर गोल्ड के अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।